हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पेट 2022 जो 15 अक्टूबर को हुआ उसका, ठीक है, पहले शिफ्ट के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और जल्दी जल्दी केवल आंसरों को जानते हुए चलेंगे तो आप लोग अपने आंसर मिला सकते हो। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बताते हुए चलूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें होंगी देखने में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ये दिख रहा होगा आप लोगों को। एक मिनट। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो दोस्तों ये आप लोग देख लीजिएगा, क्या कह रहा है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। ये आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो ये आपका 124 हो जाएगा आर्टिकल। क्लियर है? अगला है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लेते हैं। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, अगले पर चल, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन जो है वनस्पति रेशा नहीं है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर। ठीक है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये सारी चीजें आपकी मैराथन से आई हुई है, सारी चीजें मैराथन में बताई गई हैं। मैथ के प्रश्नों को देख लेंगे तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 100 हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न को देखते हैं। 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा आपका 20% आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेंगे आप लोग। अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 45 है। 5वां परिणाम क्या होगा? तो 50 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देख लीजिए। अंडर रूट 29.18116 प्लस रूट 77.44, इसका जो आंसर होगा 12.26 हो जाए, 14.26 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? पादप कोशिका भित्ति लिखित में से किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज से, सॉरी सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज से। क्लियर है? इस प्रश्न को देखेंगे। 5.21 इंटू 60.32 माइनस 2.9272, इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो आपका 30 आ जाएगा। क्लियर है? सब मिला लेंगे, सारे प्रश्न सही होंगे। ठीक है, एक दो प्रश्न आपका इधर उधर हो सकता है क्योंकि गलतियां सबसे होती है। ठीक है, हर सब कोई इंसान है। इसमें देख लीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी। डायरेक्ट आंसर मिलाइए आप लोग, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इस बात को याद रखेंगे, नूतन पुरातन। ठीक है, आगे चलते हैं। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी बताइए। असंभव बातों की कल्पना कर लेना। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिसका भी होगा आप लोग देख लेंगे, सभी लोग मिला सकते हैं। क्वेश्चन इधर उधर होंगे सबके में। ठीक है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अवलंब, अविलंबन, अधर, अलोकित। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये इंग्लिश वाला है। इंग्लिश वाले को पैसेज को आप लोग थोड़ा देख लेंगे, मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा रीजनिंग के प्रश्नों को। ठीक है, इंग्लिश के प्रश्नों को मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वो मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो पत्नी से। ठीक है, अगला प्रश्न, असंगत अलग करे। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100। असंगत अलग करना, 100 क्या है? वर्ग है, बाकी सब क्या है? क्यूब है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2016 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? तो शुक्रवार। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पार्शियल, पार्शियल का क्या होगा? पार्शियल का आपका सिनोनिम्स पूछा है तो परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चूज द करेक्ट एंड ऑन डिसअपॉइंट का क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। विलोम बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख लेंगे, इसमें क्या दे रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं। ठीक है, सभी किताबें पेपर है, कुछ पेपर जनरल है, कुछ जनरल कैलेंडर है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष क्या दिया? कुछ जनरल किताबें हैं,
कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जनरल हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या दिया हुआ है, ये भी इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, नॉर्मल को आरपीएनएलबीएम के रूप में कोडित किया गया है, तो गैदर का कोड क्या होगा। ठीक है, गैदर का कोड क्या होगा आपका, ये बताना है आपको। ठीक है, एक मिनट, PBGRF होगा। ठीक है, ओके, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे समय दे देंगे। ठीक है, इसका मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक 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 ठीक, चलिए, ये आप लोग देख लेंगे, TGBRFS। ठीक है, हाँ यही हो जाएगा। के बाद सी ऑप्शन देख लेंगे, इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो चीन ने। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ, कोलकाता में हुआ है, याद रखेंगे, ये सारे करंट के हैं क्वेश्चन आपके। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो इजराइल ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इजराइल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, तो गुजरात में। ठीक है, कहां पे, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो संस्कृति मंत्रालय। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार का आयोजन किया था, कौन सा था, स्काईलाइट, उस उपग्रह का नाम था स्काईलाइट। डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है, मुंबई से अहमदाबाद, झुनझुनवाला। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है आपका, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिखेगा तो आप चैट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, पहला राज्य गोवा। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आए उसका आंसर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो उस पर आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट मैसेज करके। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जो भी नए स्टूडेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो याद रखेंगे मालदीव, म्यांमार और चीन, ये तीनों पड़ोसी देश है, और UAE जो है ये पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र शुरुआत की है, तो IIT मद्रास। इसको थोड़ा सा चेक करेंगे आप लोग। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं के तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो अमित शाह, गृह मंत्री के द्वारा। ठीक है, अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कहां चला गया यार, चलिए बहुत अच्छे। हाँ, लोकसभा में पद धारण, ये दिख रहा है आप लोगों को, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो माजुली द्वीप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो हंगेरियन फोरिंट है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले राज्य स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए, तो आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, तो यह हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगला प्रश्न, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, इस बात को याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा नौटंकी करते हैं, है ना। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका तालिका का है, टेबल और ग्राफ वाला है, तो इसको मैं बाद में आपको करा दूंगा। ठीक है,
चलिए इसको मैं बाद में आपको करा दूंगा, जो जीएस के सेक्शन है उनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसको मैं आप सबको बता दे रहा हूं। चलिए यहां से फिर से आ गया, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था? तो ये सम्राट अशोक है, मौर्य सम्राट अशोक का नाम, ठीक है। संगमरमर व पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो शाहजहां के समय में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ? तो ताम्रपाषाण युग में, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो राजगीर में, ठीक है, याद रखेंगे राजगीर में। ये सारे क्वेश्चन आपके सही हैं एकदम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अरे आ जाओ नीचे भाई, क्यों इतना परेशान। चलिए, दांडी नामक यात्रा के दौरान लिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट। बहुत आसान क्वेश्चन, ये जो छोड़ा होगा वो गधा ही होगा, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राटों का, ठीक है, मुगल सम्राट का। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? जल्दी बताइए। विनोबा भावे, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जल्दी बताइए। ये राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, ठीक है। पहला नेक्स्ट है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बताइए, जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये प्रश्नों का सिलसिला, ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से आगे कितना आगे है? 5.5 घंटा, ठीक है, कितना आगे है? 5.5 घंटा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? बताइए जल्दी से। पानी की उपलब्धता, औद्योगिकरण, शहरीकरण या फिर खनिज? खनिज हो जाएगा, ठीक है। ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? तो भारत और नेपाल। बहुत आसान प्रश्न है ये, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो निम्न वेग हवाएं। हवाएं क्या होती है? तेज नहीं चलती है, बहुत धीरे चलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के सिलसिले को खत्म करते हुए। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियों क्या है? प्राथमिक हो जाएगा इसका, ठीक है। गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है, याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा? ये सभी, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को, ठीक है। निम्नलिखित की भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? सारे प्रश्न पढ़ाए गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। जो मैराथन है उसमें से लगभग आपके 3 मैराथन से आपके लगभग आप देख सकते हो तो 15 से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। भारत की संघ कार्यकारिणी, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं, इनका कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, सिडबी। इसको थोड़ा सा चेक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा आपका वैधानिक निगम, ठीक है। कौन? वैधानिक निगम। आगे अब आपके जीएस के प्रश्न सारे खत्म हो गए, हिंदी के भी खत्म हो गए, रीजनिंग के भी और मैथ के भी खत्म हो गए। तालिका और इंग्लिश के प्रश्न आपके रह गए, उसके लिए मैं एक नई वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब यूपीपी को पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार हो जाएं।
हर साल के जैसे 41,520 और 49,000 में भारी सफलता के बाद हम फिर से एक बैच लेकर के आएंगे यूपी पुलिस के लिए। तो जल्द से जल्द आप लोग जुड़ लें, उसके लिए नया बैच आप लोगों का शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं आपको बता दूं, पेपर जो शिफ्ट सेकंड का पेपर होगा उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो 16 तारीख का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का होगा उन दोनों का भी पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।